हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ सभी ऑप्शन को अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो पहला ऑप्शन है 389, दूसरा ऑप्शन में 489, तीसरा ऑप्शन में 352, चौथा ऑप्शन में 293। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 389, जिसमें से 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे। ब्रिटिश प्रांत से थे तथा 92 सदस्य देसी रियासत से और 4 चीफ कमिश्नरी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन में 6 दिसंबर 1946, तीसरा ऑप्शन में 26 नवंबर 1949 तथा चौथा ऑप्शन में 27 दिसंबर 1946। दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 दिसंबर 1946, यानी इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946। दोस्तों, 9 दिसंबर को हमारे संविधान सभा का पहली बैठक हुआ था। संविधान सभा का पहली बैठक तथा 26 अगस्त में देखा जाए 26 नवंबर 1949 को, तो इसी दिन हमारा संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से आई? पहला ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, दूसरा ऑप्शन में फ्रेंच क्रांति, तीसरा ऑप्शन में रूसी क्रांति, चौथा ऑप्शन में चीनी क्रांति। इसमें हमारा सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच क्रांति, यानी कि फ्रेंच क्रांति। फ्रेंच क्रांति को यानी कि हम लोग फ्रांस की क्रांति बोलते हैं। फ्रांस की क्रांति। दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुई थी 1789 में। 1789 में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कानून के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है? इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन में दिया है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन में अमेरिका, चौथा ऑप्शन में रूस। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्रिटेन से ही कानून के समक्ष समानता लिया गया है। अगर दोस्तों बात करें हम फ्रांस से, तो फ्रांस अभी हम लोग पीछे देखे थे भाईचारा बंधुत्व। बात करें अमेरिका के, तो अमेरिका से हम लोग मौलिक अधिकार लिए थे। मौलिक अधिकार। और रूस से मौलिक कर्तव्य। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार किस देश से लिया गया है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन में अमेरिका, चौथा में कनाडा। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, यानी कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का विचार हम लोग अमेरिका से लिए हैं। अगर हम बात करें जर्मनी का, तो जर्मनी से हम लोग आपातकाल
आपातकाल लिए थे। ब्रिटेन से कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता। तथा कनाडा से हम लोग लिए थे संघीय सरकार, संघीय सरकार। ठीक है दोस्त, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया था। अगर आप बात करें अनुच्छेद 14 का, तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार में, यानी 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें 14 कानून के समक्ष समानता है, कानून के समक्ष समानता। अगर हम बात करें 15 की, तो 15 है धर्म, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर समानता, और जन्म के आधार पर समानता। ठीक है दोस्त। और 16 की बात करें हम लोग, अनुच्छेद 16, तो 16 में हम लोग लोक नियोजन, यानी कि अवसर में समानता, अवसर में समानता। ठीक है दोस्त, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मुकदमे की कार्रवाई, दूसरा ऑप्शन है सरकारी ठेके, तीसरा ऑप्शन है महान्यायवादी और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुकदमे की कार्यवाही। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भूमि सुधार किन विषयों के अंतर्गत आते हैं? पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन में राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन में समवर्ती सूची तथा चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सूची, राज्य सूची। हमारा सही आंसर हो जाएगा राज्य सूची, यानी भूमि सुधार राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन दिया है पुस्तकालय, दूसरा ऑप्शन में ईंधन और चारा, तीसरा ऑप्शन में ग्रामीण खेल तथा चौथा ऑप्शन में तकनीकी प्रशिक्षण। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल। यानी कि संविधान की 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज, पंचायती राज। इसमें हम लोग का ग्रामीण खेल शामिल नहीं किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के निम्न अनुसूचियों में किसमें राज्यों के सीटों के परिषद में सीटों का आवंटन का प्रावधान किया गया है? यानी पूछने का मतलब है भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन किया गया है? प्रथम, तीसरी, पांचवी और चौथी। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चौथी, यानी कि हम लोग का चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन दिया गया। अगर हम बात करें प्रथम अनुसूची का, तो इसमें हमारा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश तथा संघ की बात की गई है, राज्य, संघ तथा केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम बात करें तीसरी अनुसूची के, तो किसमें शपथ का प्रावधान है, शपथ का प्रावधान है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति का प्रशासन है, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन, अनुसूचित जनजाति। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम का प्रावधान रखे गए हैं?
पहला ऑप्शन है प्रथम अनुसूची, दूसरा में तीसरी अनुसूची, तीसरा ऑप्शन में 10वीं अनुसूची तथा चौथा ऑप्शन में 8वीं अनुसूची। तो इसमें हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। यानी दल बदल विरोधी अधिनियम 10वीं अनुसूची में रखा गया है। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। यानी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगर हम बात करें ऑप्शन बी के, तो ऑप्शन बी में 44वां संविधान संशोधन है। इस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कौन वर्णित करता है? पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन 10वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन मौलिक कर्तव्य तथा चौथा ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया? पहला ऑप्शन है 30वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन बी में है 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत तथा ऑप्शन सी में है 32वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन डी में है 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो हमारा सही इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिहार को काटकर एक अलग वनांचल राज्य का बनाना संभव है? ऑप्शन ए राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, ऑप्शन बी राज्यपाल द्वारा अध्यादेश ला करके, ऑप्शन सी संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके, ऑप्शन डी 42वां संशोधन के अंतर्गत। तो इसमें से हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हालांकि इसमें ऑप्शन छूट गया है मेरे से, आप लोग जोड़ लीजिएगा। ऑप्शन ई में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। और आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी राज्य को काट कर एक अलग राज्य बनाने का अधिकार संसद के पास होता है और संसद के पास ही वो शक्ति होती है। अनुच्छेद 3 के अनुसार, अनुच्छेद 3 के अनुसार। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो पहला ऑप्शन है के.एम. पणिक्कर, दूसरा ऑप्शन में इंदिरानाथ कुंजरू, तीसरे ऑप्शन में फजल अली, चौथे ऑप्शन में उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग के ये लोग सभी सदस्य शामिल थे, के.एम. पणिक्कर, इंदिरानाथ कुंजरू, फजल अली, जिसमें फजल अली के नेतृत्व में ये राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया था। फजल अली मुख्य उसमें थे, नेतृत्व करता थे फजल अली। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है? पहला ऑप्शन है जन्म के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है देशीकरण द्वारा, तीसरा ऑप्शन है किसी भूभाग को सम्मिलन द्वारा तथा चौथा ऑप्शन है भारतीय बैंक में पैसा जमा करके। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय बैंक में पैसा जमा करके आप भारत का नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन डी में आयरलैंड। तो हमारा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है। अगर हम बात करें अमेरिका की, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है। अगर जापान की बात करें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा प्रक्रिया लिया गया है। अगर फ्रांस की बात करें तो भाई बंधुत्व और गणराज्य के सिद्धांत। ठीक है दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। पहला ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन ब्रिटिश संसद द्वारा, तीसरा ऑप्शन गवर्नर जनरल द्वारा, चौथा ऑप्शन भारतीय संसद द्वारा। जिसमें हमारा सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए भारतीय संविधान सभा द्वारा, यानी कि भारत का संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, और आज का अंतिम क्वेश्चन है ये, हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 11 तथा चौथा ऑप्शन है 3। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारे मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 थी। यानी कि हमारे जब हमारा संविधान बना था उसमें मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। मौलिक कर्तव्य हम लोग बाद में जोड़ा गया, कब? 42वां संविधान संशोधन के तहत। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ तब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।